जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अशोक अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग सुनने से संगत जी हमारे काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, काफ़ी हमारा मार्गदर्शन होता है, सबसे बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, आज के सत्संग से आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी जो भोलेनाथ हैं, जो अंतर्यामी हैं, जो घट घट के वासी हैं, जो जिनको सबके दुख दर्द परेशानी सबके बारे में खबर है, उनसे कुछ भी नहीं छुपाए। वो तो सिर्फ हमसे अपना प्रेम मांगते हैं, अपनी सच्ची भक्ति मांगते हैं। और साथ ही गुरुजी एक चीज़ हमेशा से कहते आए हैं कि जूतियों के नाल अपना दिमाग भी बाहर छोड़ के आओ, क्योंकि इसका हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं है। संगत जी, सत्संग बहुत ही प्यारा है, ध्यान से सुनिएगा। ब्लेसिंग फुल सत्संग है और अपार गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त है इसमें। तो सबसे रिक्वेस्ट है, सत्संग को ध्यान से अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अशोक है और वैसे तो हम सभी का रिश्ता गुरुजी के साथ जन्म जन्मांतरों का होता है। हमें खुद भी नहीं पता कि हम कब से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, कब से हमारा कनेक्शन गुरुजी से कनेक्ट हुआ है, हमें खुद भी नहीं पता होता। ये सब वो भाग्य विधाता, वो मालिक भोले भंडारी, उन सभी की लीलाएं हैं और उनको ही ये पता होता है संगत जी कि हम कब से गुरुजी से जुड़े हैं, कितना टाइम पुराना हमारा रिश्ता गुरुजी के साथ है। पर हाँ संगत जी, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो हम गुरुजी के चरणों से जुड़े हुए हैं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 1987 यहाँ से संगत जी मेरी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। और उस टाइम पे संगत जी मैं चंडीगढ़ रहता था। तो मेरे एक फ्रेंड थे जो कि आर्मी में थे। उन्होंने मुझे बताया कि जालंधर में एक गुरुजी आए हुए हैं और वहाँ चलते हैं गुरुजी के दर्शन करने। कहते हैं कि बहुत लोगों के उन्होंने रोग कष्ट दूर किए हैं, तो वहाँ पे उनके दर्शन के लिए चलते हैं, माथा टेक कर आते हैं। तो उस समय संगत जी मेरा थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, पर ठीक है, फ्रेंड ने कही है तो ठीक है चलते हैं। तो संगत जी हम लोग जलंधर में गए। उस समय संगत जी जलंधर में गुरुजी एक संगत के घर पे थे। उस समय संगत जी वो मंदिर में शिफ्ट नहीं हुए थे। उस समय वो जालंधर में एक संगत के घर थे। और संगत जी जब हम उनके घर पहुँचे तो वहाँ पे एक आंटी हमें मिले और 2-4 संगत वहाँ बैठी हुई थी संगत जी। तो हमने उन आंटी को बोला कि आंटी गुरुजी से मिलना है। तो आंटी कहती है कि गुरुजी तो अभी अपने रूम में गए हैं और आप 10-5 मिनट बैठो और मतलब गुरुजी अभी 10-5 मिनट बाद आ जाएंगे, आप वेट करो। तो वहाँ 2-4 संगत और बैठी थी तो हम भी वहीं बैठ गए। तो मुश्किल से संगत जी 10 मिनट के अंदर ही गुरुजी
अपने रूम से बाहर आए और अपने सिंहासन पे बैठ गए। तो मैंने संगत जी बाबा वगैरह तो देखो देखे थे, भगवा कपड़े में देखे थे और ये लंबी-लंबी दाढ़ी और वो कमंडल हाथ में लिए, अलख निरंजन करते हुए। पर ये पहले मैंने बाबा देखे, लेकिन अब तो सतगुरु कहूँगा मैं अपने परमेश्वर को। तो उस टाइम मैंने मन में आया कि ये कैसे बाबा हैं और चोला पहन रखा है और मतलब कोई अलख निरंजन नहीं, कोई प्रवचन नहीं, शब्द बानी वहाँ चल रहे थे संगत जी। तो और संगत थी, माथा टेक रही थी, मैं भी वहाँ गया और मैंने भी वहाँ माथा टेका संगत जी। माथा टेका तो बाकी संगतों के साथ मैं भी बैठ गया। जब संगतों के साथ मैं बैठा तो गुरुजी बोले कि चंडीगढ़ से आए? तो मैंने कहा जी गुरुजी चंडीगढ़ से आए हैं। तो कहते हैं अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। जबकि मन में तो ऐसा विचार करके गया था कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन बड़ा अच्छा लगा संगत जी और लंगर किया। लंगर करने के बाद हम लोग चंडीगढ़ वापस आ गए। अब संगत जी चंडीगढ़ और जालंधर तो संगत जी डेली तो जाना नहीं हो पा रहा था, लेकिन वहाँ अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे कोई अ, चुंबकीय शक्ति हमें अपनी ओर खींचती चली है, ले जा रही है। तो संगत जी फिर 2-4 दिन बाद गुरुजी के पास जालंधर जाते रहना हुआ। उसके बाद संगत जी गुरुजी से मिलना बहुत अच्छा लगने लगा और गुरुजी के साथ उनके पास बैठना बहुत अच्छा लगने लगा। तो काफ़ी अच्छा लगने लगा। तो वहाँ पे कुछ संगत थी, मतलब जो गुरुजी के पास बैठी थी, जिनके कल्याण गुरुजी ने करे थे। तो उनमें से एक आंटी मतलब मेरे से पूछती है कि अंकल आपको कुछ परेशानी है? आप किस परेशानी की वजह से गुरुजी के पास आए हो? तो मैंने उनको कहा कि आंटी मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, बस गुरुजी के पास आना अच्छा लगने लग गया है और गुरुजी के पास पता नहीं क्यों अपने आप मैं खींचा चला आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है। और बाकी मुझे कोई परेशानी नहीं है, जीवन मेरा अच्छा है, बाकी कोई रोगग्रस्त भी नहीं हूँ और बस गुरुजी अच्छे लगते हैं और गुरुजी के पास आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी की संगत में बैठना अच्छा लगता है। तो मैं इस तरीके से कहता हूँ उन आंटी को, तो इतने में गुरुजी मुझे उँगली से इशारा करते हैं और मैं गुरुजी के पास जाता हूँ। तो गुरुजी मुझे अपना पैर दबाने के लिए देते हैं। तो उस टाइम संगत जी गुरुजी जुराब पहनते थे, तो मैं गुरुजी का पैर दबाता हूँ। तो मैं जैसे जब से संगत जी हम एक आम इंसान के पैर दबाते हैं तो बड़े हार्ड-हार्ड लगते हैं। और जब मैं गुरुजी के पैर दबाने बैठा तो ये समझ लीजिए संगत जी जैसे कि कोई रुई होती है ना, तो रुई को हम दबा रहे हैं। तो इस तरीके के उनके पैर थे और गुरुजी मोजे में ही रहते थे, मोजा नहीं उतारते थे। तो इतने सॉफ्ट सॉफ्ट उनके पैर थे और ऐसा लगता था जैसे हम किसी रुई को दबा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता था संगत जी, बहुत अच्छा लगता था वो सेवा गुरुजी ने मुझे दी। वो तो मुझे बाद में समझ आई कि मैं इतना भाग्यशाली था कि मुझे इस सेवा करने का मौका मिला। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरुजी कुछ टाइम के लिए चंडीगढ़ आए। तो उस टाइम संगत जी गुरुजी चंडीगढ़ आए तो मैं गुरुजी को कह के आया, किसी संगत के घर आए थे तो मैं उस चंडीगढ़ में उस संगत के घर गया जब मुझे पता चला गुरुजी चंडीगढ़ आए हैं। तो मैं गुरुजी को मिलने गया और मिलने जाने के बाद मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी हमारे भी घर आइए और वहाँ पे भी अपने चरण डालिए। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ, हाँ, मैं आऊँगा, मुझे पहचान ली। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो संगत जी एक दिन मेरा ऑफिस से ऑफ था और मैं हाँ घर पे ही था। तो दोपहर का टाइम था संगत जी, दोपहर के आसपास का टाइम था और मेरी आंटी खाना बना रही थी और उस दिन संगत जी हमारे घर में गाजर आलू की सब्जी और रोटी बनी थी। तो मेरी आंटी संगत जी खाना बना रही थी और मैं दोपहर के समय संगत जी खाना खा रहा था।
तो इतने में संगत जी जो हमारे गेट पे एक सेवादार खड़ा था यानी कि वॉचमैन था, तो वो मेरे पास अंदर आता है और कहता है कि एक बाबा आए हैं और उन्हें भूख लगी है। तो इस तरीके से जब वो मुझे आके कहता है तो मैंने कहा अच्छा। तो संगत जी उस टाइम मैं अपनी खाने की थाली से उठता हूँ और बाहर की तरफ जाता हूँ, तो बाहर देखता हूँ तो एक बाबा थे और वो मुझे कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप अंदर आ जाइए। तो मैं उन्हें बड़े प्रेम भाव से सत्कार करके अंदर बुला के लाया और संगत जी मांझे पे बिठा दिया। यानी कि चारपाई पे मैंने उनको बिठाया और चारपाई पे बिठाने के बाद संगत जी मैंने अपनी आंटी को कहा कि एक थाली भोजन लगाओ और इनको भूख लग रही है बाबा को, इनको खाना खिलाओ। तो फिर संगत जी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आता है, वो देखिए वो कहते हैं ना गुरुजी डालते हैं, ये सब गुरुजी डालते हैं। तो मेरे माइंड में आता है कि मैं इनको खाना सर्व करूँ, तो मैं अपनी आंटी को कहता हूँ कि तुम खाना बनाओ और मैं खिला देता हूँ इनको। तो उसके बाद संगत जी मैं उनकी थाली लगाता हूँ और थाली लगाने के बाद मैं उनको भोजन कराने के लिए बिठा देता हूँ। तो संगत जी भोजन करते रहते हैं और मैं सर्व करता रहता हूँ। तो संगत जी जितना भी आटा गूँधा हुआ था, वो आटा ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैं अपनी आंटी को कहता हूँ कि और आटा गूँथ लो, तो उन्होंने और आटा गूँधा। तो फिर उसके बाद संगत जी सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है। तो मैं कहता हूँ सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, तो मैं बाबा को कहता हूँ कि बाबा सब्ज़ी तो ख़त्म हो गई है, अचार है अचार ले आऊँ? तो वो कहते हैं कि हाँ अचार ले आओ, अचार से खा लूँगा। तो संगत जी अचार ला के देता हूँ तो अचार से वो रोटी खाने लग जाते हैं और उसके बाद संगत जी अचार से खाने के बाद अब आम का अचार भी ख़त्म हो जाता है। तो फिर संगत जी गुड़ था, तो मैंने कहा बाबा अचार ख़त्म हो गया है, गुड़ ले आऊँ? तो कहते कि हाँ गुड़ से रोटी ले आ। तो संगत जी गुड़ से रोटी खाते हैं वो, चूरमा बनवा के। तो जब वो गुड़ से रोटी खा लेते हैं, तो वो एकदम से तृप्त हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मेरा पेट भर गया। और उसके बाद संगत जी पेट भरने के बाद अच्छे से उन्होंने भोजन प्राप्त किया। भोजन प्राप्त करने के बाद तो मैंने उनके बर्तन उठा के और अंदर ले जाने चाहे, तो वो एकदम से कहते हैं कि बर्तन यहीं छोड़ दो और मुझे बता दो कि कहाँ पे बर्तन धुलने हैं, मैं अपने बर्तन धो के रखूँगा। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ और संगत जी उन्होंने अपने बर्तन खुद ही धोए। बाहर की साइड एक पाइप लग रहा था, उधर की साइड ही उन्होंने अपने बर्तन खुद ही धोए और 5-1 मिनट संगत जी वो उस माँझे पे बैठे रहे, चारपाई पे बैठे रहे। तो उनके बराबर में संगत जी एक पेड़ है, मतलब जहाँ वो बैठे थे, हमारे घर के अंदर संगत जी आँगन बहुत बड़ा था। तो उस टाइम पे ख़ैर अब तो हम लोगों ने बनवा लिया, उस टाइम पे तो बिल्कुल ही संगत जी खुला-खुला आप जानते हो कैसा होता है। तो मांझे के बराबर में ही संगत जी एक बहुत बड़ा घना पेड़ था। तो वहीं पे चारपाई डली हुई थी जहाँ पे वो बाबा बैठ के भोजन कर रहे थे। तो नीचे कच्चा था, तो वहाँ पे वो कुछ डिब्बे से बनाने लगे और फिर उसको मिटो देते। फिर कोई चौकोर टाइप डिब्बे बनाते, फिर उसको मिटो देते। उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा बाबा जी कुछ और चाहिए? तो कहते कि नहीं-नहीं कुछ नहीं चाहिए और हाथ जोड़ के वो बाहर की साइड चले गए। तो बाहर चले गए तो मेरे मन में आया कि मेरे पास 1-2 कुर्ते नवे पड़े हैं तो मैं इनको दे दूँ। तो संगत जी मैं अपने वाइफ़ को कहने लगा कि कुर्ते जो रखे थे ना वो दे दो इनको पहनने के लिए। तो वो कुर्ते लेकर आई, वो बाबा तो ख़ैर बाहर चले गए थे, तो मैंने अपने वॉचमैन को बोला कि बाहर देखो वो जो भी अभी बाबा गए हैं उनको बुला के लाओ। तो वो मेरा जो वॉचमैन था वो संगत जी बाहर की साइड जाता है। इतना मिनट भी नहीं हुआ संगत जी, मान के चलिए सिर्फ़ 2 मिनट में बंदा कैसे गायब हो सकता है? 2 मिनट, 2 मिनट में बंदा गायब हो ही नहीं सकता। वो संगत जी घर से निकले और वो गायब। वॉचमैन कहता है कि वो तो मुझे दूर-दूर तक कहीं नज़र नहीं आए। तो मैं उसको कहता हूँ कि तू थोड़ी-सी और आगे देख के आ। वो दिख जाएँगे, पैदल हैं, अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो बहुत दूर-दूर तक देख कर आता है पर वो बाबा
नहीं दिखते हैं। मैं बड़ा अचंभित सा हो जाता हूँ, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर भी चलो, मेरे को लगा चले गए होंगे। तो उसी दिन की बात है संगत जी, रात के समय उस दिन बहुत तेज आंधी तूफान आया, बहुत तेज, इतना तेज आंधी तूफान कि मैं आपको बता नहीं सकता कि लोगों के घर की छतें तक उड़ गई थी। इतना तगड़ा आंधी तूफान था, मकान मतलब टूटने शुरू हो गए थे। बहुत तगड़ा था, इतनी बड़ी कयामत थी उस रात, इतना बड़ा तूफान आया। तो संगत जी, तूफान बहुत तेज था, हम भी घबरा रहे थे कि पता नहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन संगत जी, क्या होता है कि जहाँ बाबा वो बैठे थे चारपाई पे, उसके बराबर में जो पेड़ था वो इतना मजबूत था, मेरी दादी के टाइम का लगाया हुआ था। इतना मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था कि उसके टूटने की तो दूर दूर तक आकांक्षा नहीं थी। लेकिन संगत जी, जहाँ वो बाबा बॉक्स बना रहे थे वहाँ वो पेड़ की टहनियाँ टूटी हुई मिली। तो संगत जी, जब मैं सुबह उठा और मैंने वो टहनियाँ देखी तो मैं एकदम से हैरान हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है। पेड़ की टहनी, सवाल ही नहीं उठता कि ये टूट जाए। तो संगत जी, बाद में मुझे समझ आया कि ये गुरुजी की लीला थी। घर पे गुरुजी आए थे, कोई बहुत बड़ा संकट हमारा काटने के लिए आए थे। तो नेक्स्ट डे मैं गुरुजी के दर्शन के लिए फिर गया संगत के घर, जहाँ पे गुरुजी रुके हुए थे। तो मैंने कहा, गुरुजी आप आए नहीं, मैं आपको कह के गया था। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं आया तो था, और तूने गुड़ पाके मुझे रोटी खिलाई थी। तो संगत जी, मैं एकदम वहाँ विवोर हो जाता हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा कष्ट तेरा बहुत छोटे में ही काट दिया। तो ये गुरुजी हैं, ये गुरुजी हैं, और ये गुरुजी की लीला है, ये गुरुजी की कृपा है कि वो किस रूप में आके कैसे अपनी संगत का कल्याण करते हैं, कैसे उन्हें ब्लेस करते हैं, कैसे उनके कष्ट काटते हैं। तो ये गुरुजी की लीला है। उसके बाद तो संगत जी, मेरा कनेक्शन गुरुजी से और स्ट्रांग हो गया। तो उस टाइम पे मेरी आंटी, मेरा बच्चा, हम सब गुरुजी के पास जाने लग गए। बड़ा अच्छा लगता था संगत जी, बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद संगत जी, एक दिन गुरुजी हमारे घर आए, और उस टाइम संगत जी, मेरी जो आंटी थी वो खाना बना रही थी। और संगत जी, जब गुरुजी आए और सेवादार ने बताया कि गुरुजी आए हैं, तो मेरी आंटी और मेरी दोनों बेटियां और मेरा बेटा आए, गुरुजी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद गुरुजी को बिठाया, और मेरी आंटी किचन में गुरुजी के लिए कुछ बनाने के लिए चली गई। तो गुरुजी वहाँ से उठते हैं और किचन में चले जाते हैं, और किचन में जाके मेरी आंटी को बोलते हैं कि बना रही आंटी। तो मेरी आंटी कहती है कि गुरुजी, मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, और बस गरम गरम फुलके सेक देती हूँ, और आपके लिए गरम गरम वो बना देती हूँ फुलके। तो इतने में संगत जी लाइट चली जाती है, तो मेरी आंटी जो थी मोमबत्ती में खाना बनाने लगती है, क्योंकि उस टाइम संगत जी इन्वर्टर वगैरह नहीं होते थे, और गवर्नमेंट लाइट होती थी, तो लाइट बहुत ज़्यादा कटती थी उस समय। तो गुरुजी कहते हैं कि बहुत गर्मी है आंटी। तो मेरी आंटी कहती है कि हाँ जी गुरुजी, बहुत गर्मी है, आप जो है बरामदे में बैठ जाइए, मैं वहीं पे भोजन ला देती हूँ आपको, वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे किसी भक्त के घर और भी जाना है, तो रात की रोटी नहीं पड़ी। तो देखिए संगत जी, रात की 2 रोटी पड़ी थी, और गुरुजी को पहले से पता था, वो जानी जहान हैं, उनको सब कुछ पता था। तो मेरी आंटी कहती है कि हाँ जी गुरुजी, 2 रोटी पड़ी तो है, लेकिन वो रात की है। तो गुरुजी कहते, की हो गया, रात की है तो ला दे दे। तो मेरी आंटी कहती है कि गुरुजी, वो रात की है, आप रात की क्यों बासी खाओगे, मैं ताजी बना देती हूँ। तो कहते, नहीं नहीं, क्या ताजी बासी, तो मुझे रात की 2 रोटी दे दे। तो मेरी आंटी कहती है कि गुरुजी से गरम कर देती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, नहीं नहीं, कोई लोड नहीं है गरम करने की, तो मुझे ऐसे ही दे दें।
तो मेरी बेटी कहती है कि गुरुजी प्लेट ले लो, आप प्लेट पे रख देती हूँ। तो गुरुजी ने कहते हैं नहीं नहीं, प्लेट पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी संगत जी हाथ में वो 2 रोटी लेते हैं और संगत जी अचार का जो मसाला होता है वो लेते हैं और अपने 2 रोटी खाने शुरू कर देते हैं। और संगत जी 2 रोटी खाने के बाद उस दिन गुरुजी ने व्हाइट कुर्ता पहना हुआ था। व्हाइट कुर्ते पे गुरुजी का जो था ना, अचार का मसाला गिर गया था और उस टाइम उनका जो कुर्ता था वो खराब हो गया। तो संगत जी जब उनका कुर्ता खराब हो गया तो मेरी जो आंटी है वो कहती है कि इनका कुर्ता रखा है और आप इनका पहन लीजिए गुरुजी। तो गुरुजी संगत जी वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे मेरे कपड़े रखे थे, मेरी अलमारी खोलते हैं, उसमें से वाइट शर्ट निकालते हैं और गुरुजी वाइट शर्ट पहनते हैं और अपना जो कुर्ता था वो मेरी अलमारी में टांग देते हैं। तो संगत जी इतनी फ्रेग्रेंस, आज भी वो कुर्ता हम लोगों ने इतना संभाल के, इतना सहज करके रखा हुआ है कि हम बता नहीं सकते। ये गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी ने खुद हमें किस रूप में दी है, कैसे दी है वो गुरुजी जाने, पर हम बहुत भाग्यशाली हैं। और वो भोले भंडारी मेरे जो जो जिसने पूरी दुनिया को ही बनाया है, जो सबके मन की जानते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, किसी में कोई भी ऊंच नीच नहीं करते हैं। वो मेरे भोलेनाथ भोले भंडारी रात की बासी रोटी अचार के मसाले से हाथ में रख के खा गए। और नहीं तो संगत जी आज की इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं करेगा, कोई संत महापुरुष भी नहीं करेगा। तो ये हमारे गुरुजी हैं। जैसा दे दो वैसा वो खा लेते हैं, जैसा नहीं दिया वैसा नहीं, मतलब ये हमारे गुरुजी हैं संगत जी। तो ये मेरे प्यारे गुरुजी हैं जो देखिए घर आए और उन्हें पता था कि आंटी किचन में रोटी बनाने जा रही है, लाइट जाने वाली है और गुरुजी को पता था कि उन्हें वो 2 बासी रोटी ही खानी है। तो गुरुजी पहले से ही जानते थे। तो संगत जी ये है गुरुजी, बस हमें उनमें आस्था, विश्वास, भरोसा रखना है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए और विश्वास वाली भक्ति चाहिए। गुरुजी एक बात संगत जी हमेशा से कहते आए हैं, एक बात हमेशा से कहते आए हैं कि जूतों के साथ अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ, क्योंकि इसका उनके सामने कोई काम नहीं है। गुरुजी हमेशा से एक चीज कहते आए हैं संगत जी, वो कभी किसी संगत के साथ भेदभाव नहीं करते थे, कभी किसी संगत को संगत जी अ, हँसाते ही रहते थे, मजाक करते रहते थे, कभी किसी को गलत नहीं बोलते थे। बस संगत जी हमेशा गुरुजी यही कहते थे कि अपना अहंकार छोड़ दो, क्योंकि ये अहंकार तुम्हारी खुशियों में सबसे बड़ी बाधा है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, रुपए का, पैसे का, शरीर का, किसी अच्छी पोस्ट का, किसी भी चीज का। क्योंकि अगर ये अहंकार तुम्हारे साथ चलेगा तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। और अगर मेरे पास आ रहे हो तो सीधे साधे बंदे बनकर आओ और नेक बंदा बनकर आओ, मेरे दर्शन पाओ, मुझे अपना प्रेम दो, 1 टू 1 कनेक्शन मुझसे रखो, सिर्फ 1 टू 1, मैं और आप, तीसरा कोई भी नहीं। ये गुरुजी सभी संगत को कहते थे, हमें भी कहा गुरुजी ने। उसके बाद संगत जी समय बीतता रहा, गुरुजी के दर्शन होते रहे। फिर संगत जी एक दिन गुरुजी फिर घर आए और उस दिन संगत जी मैं बैठा था, मेरी आंटी बैठी थी, दोनों बेटियां थी, बेटा था। तो मेरी जो सबसे छोटी बेटी है वो थोड़ी-सी उदास बैठी थी। तो गुरुजी आए तो संगत जी बेडरूम में ही थे हम लोग और गुरुजी बेडरूम में ही आ गए। तो सब उठे और गुरुजी के पैर छुए, प्रणाम किया और मेरी आंटी बोली कि गुरुजी मैं नई चादर बिछा दूँ? आप उस पे बैठ जाइएगा। तो गुरुजी कहते नहीं, नहीं आंटी कोई लोड नहीं है, मैं इसी पे बैठ जाऊँगा। तो गुरुजी उसी पे बैठ गए। तो उसके बाद एकदम से गुरुजी की नज़र मेरी सबसे छोटी वाली बेटी पे पड़ती है और एकदम से गुरुजी कहते हैं कि गल तू उदास क्यों बैठी है? तो मैं बोलता हूँ, मैंने कहा गुरुजी इसका 10th का रिज़ल्ट निकलना है और ये डर रही है, घबरा रही है कि पता नहीं क्या आएगा रिज़ल्ट में।
तो गुरुजी कहते हैं ले बस इतनी सी नोट, रिजल्ट के मार्क्स तो मैं तुझे अभी बता दूंगा, तो तू एक कॉपी और पेंसिल लेकर आ। तो संगत जी मेरी छोटी बेटी कॉपी और पेंसिल लेकर आती है। तो गुरुजी सारे सब्जेक्टों के नंबर लिखते हैं और जो परसेंटेज लिखते हैं वो 79.5 लिखते हैं। तो ये परसेंटेज गुरुजी लिखते हैं और कहते हैं कि ये आई है तेरी परसेंटेज पूरे नंबरों में, तो तू खुश? तो मेरी छोटी बेटी कहती है कि हाँ जी गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ। तो इस तरीके से गुरुजी कहते हैं और फिर गुरुजी मेरी छोटी बेटी को कहते हैं कि जा एक गिलास पानी लेकर आ किचन से। तो मेरी बेटी जो थी संगत जी पूरा गिलास पानी का भर के ले आती है। तो गुरुजी मेरी बेटी को कहते हैं कि इसको आधा करके ला। तो वो आधा करके ले आती है, गुरुजी को देती है। तो गुरुजी उस ग्लास में एकदम से डीपली देखने लग जाते हैं, और डीपली जिसे कहते हैं ना हम एक ही तरफ नज़र बनाए रखते हैं, इसी तरीके से गुरुजी ग्लास में देखते देखते और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना लग जाते हैं। ये हमने पहला रूप गुरुजी का देखा था कि गुरुजी इतना मुस्कुरा रहे थे उस दिन। वो रूप गुरुजी का इतना सुंदर था, सुहाना था, मैं बता नहीं सकता। तो उसके बाद संगत जी ग्लास मेरी बेटी को देखते हैं, और जब मेरी बेटी ग्लास में देखती है और हम सभी देखते हैं तो संगत जी हम बहुत अचंभित हो जाते हैं। उस गिलास का जो आधा हिस्सा था वो गुलाब की पंखुड़ियों से भरा हुआ था, और संगत जी वो डिवाइन प्रसाद गुरुजी मेरी बेटी को पीने को देते हैं। तो वो अमृत था। इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ, अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी हमें अपने परमात्मा का, उस परम पिता परमेश्वर का सबसे पहले सुबह उठ के शुक्राना करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जो दिया है वो उनकी कृपा से ही हमें मिला है। एटलीस्ट जो हम सांसें ले रहे हैं वो सिर्फ उनकी कृपा से ले रहे हैं, इसलिए हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। एक और छोटा सा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ संगत जी। एक बार गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और मैं गया। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा कोई काम करना है, तो गुरुजी का कोई पर्सनल काम था। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि गाड़ी बाहर खड़ी है और गाड़ी ले जा और वो पर्सनली काम करे। मैंने कहा जी गुरुजी। तो गुरुजी ने अपना डिवाइन का नोट निकाला और डिवाइन ब्लेसिंग्स थी, और वो कुछ पैसे निकाल के मुझे दिए और कहा कि पेट्रोल बढ़वा ली गाड़ी में। तो मैंने कहा जी गुरुजी। उस टाइम गुरुजी अपने रूम में था। तो मैं संगत जी गुरुजी के रूम से बाहर आया और गुरुजी का रूम बंद किया। उसके बाद मैं जूते पहनने लगा। तो मैंने सोचा संगत जी कि मेरे पास और तो पैसे हैं नहीं, और गुरुजी ने पैसे दिए हैं, कहीं कम ना पड़ जाए। तो संगत जी मेरे माइंड में सिर्फ इतना सा है कि मैं गुरुजी को कह देता हूँ कि गुरुजी कुछ और पैसे दे दो ताकि कम ना पड़ जाए, क्योंकि संगत जी उस दिन मैं अपना पर्स वगैरह सब घर ही भूल आया था और जल्दबाजी में आया था किसी सेवादार के साथ बैठ के। उस तो संगत जी मैं जूते उतार के और वापस से गुरुजी के कमरे की तरफ जाता हूँ, और संगत जी जैसे ही मैं गुरुजी का कमरा लॉक करता हूँ उससे पहले ही गुरुजी का कमरा खुला होता है, और खुला होता है तो मैं क्या देखता हूँ संगत जी की गुरुजी का जो ऊपर वाला कुर्ता है गुरुजी उसको सही कर रहे हैं, और जो कुर्ते का नीचे का हिस्सा होता है उसको गुरुजी ऐसे झाड़ रहे हैं। तो संगत जी जैसे ऊपर का कुर्ता हम ऊपर से सही करते हैं और नीचे का कुर्ता जैसे कोई चींटी विटी चढ़ जाती है तो झाड़ते हैं, इस तरीके से गुरुजी झाड़ रहे हैं और उसमें से पैसे बनने शुरू हो जा रहे हैं उस कुर्ते के अंदर से। मैं संगत जी ये देख के बहुत अचंभित हो जाता हूँ, और इतने में गुरुजी मुझे बोलते हैं कि गया नहीं तू अभी, की करने आया वापस? तो मैं गुरुजी को बड़े मंदे स्वर में कहता हूँ, मैंने कहा गुरुजी मैं अपने पैसे तो लेकर नहीं आया घर से, तो कोई पैसे घट ना पड़ जाए आपके, कम ना हो जाए, और
तो आप मुझे और दे दीजिए थोड़े से पैसे। तो देखिए संगत जी, वो भोले भंडारी, वो मेरे भोलेनाथ, वो मेरे गुरुजी महाराज, जिनका मैं किन शब्दों में शुक्राना करूँ समझ नहीं आता। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। ये भी नहीं कहा कि करना है इतने पैसे का या क्या करना है, इतने पैसे दे दिए पेट्रोल के लिए, कुछ भी नहीं कहा संगत जी। और गुरुजी ने फिर से मुझे अपना डिवाइन प्रसाद दिया। और संगत जी, उस टाइम गुरुजी ने मुझे फिर 100 का नोट दिया और फिर मैं गया, गुरुजी का जो काम था वो करके आया। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। नहीं तो संगत जी, हर कोई कह सकता है कि करना है इतने पैसे का, इतने पैसे हैं तो सही, इतने में पेट्रोल चल जाएगा। पर मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले भंडारी ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने यहाँ तक ये भी नहीं कहा कि क्या करना है इतने पैसे का, और महापुरुषों के पैसे कभी कम नहीं पड़ते, कुछ भी नहीं कहा संगत जी। तो ये है हमारे गुरुजी, जिस उनको जानी जहान है, उनको सबकी पता है, वो अंदर तक की जानते हैं संगत जी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और याद आ रहा है। मेरी आंटी संगत जी एक बार गुरुजी के पास गई और उस दिन गुरुजी बहुत खुश हुए। और संगत जी, जब आंटी गुरुजी के माथा टेक के बैठी तो गुरुजी एकदम से बोले कि आंटी आज तो बहुत दिनों बाद आई। तो बोली मेरी वाइफ कि हाँ जी गुरुजी, घर में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से मैं समय नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन मेरा बहुत मन करता है आपके पास आने का। तो जब संगत जाने लगी तो गुरुजी मेरी आंटी के हाथ में एक डिवाइन 100 का नोट देते हैं। तो वो आज भी मेरी आंटी के पास है और आज भी मेरी आंटी ने उसको संभाल के रख रखा है। तो संगत जी, उसके बाद जब आंटी को ये डिवाइन प्रसाद मिला तो उसके बाद संगत जी मेरे घर में जो बरकतों का सैलाब बहा, वो मुझे नहीं पता। गुरुजी ने कब मेरी मौज करा दी, कब मुझे ब्लेस कर दिया, एकदम गुरुजी ने ऐसी कृपा करी और ऐसा कर दिया कि जैसे गुरुजी कहते हैं ना, जा ऐश कर, वो काम कर दिया। गुरुजी ने कब सेटल किया, कब संगत जी लाइफ को आगे बढ़ाया, कब बच्चों की शादियां करा दी, बेटे का विवाह करा दिया। एक बेटा लंदन में सेटल है, एक बेटी यूएसए में है और एक बेटी जर्मनी में है। तो यहाँ मैं, मेरी आंटी ही हैं और गुरुजी की कृपा से गुरुजी के चरणों में ही जीवन कट रहा है। तो सत्संग तो बहुत सारे हैं, बस गुरुजी यही कहते हैं कि मेरे कोल आओ तो बंदे बंद कर आओ और सिर्फ विश्वास, प्रेम का नाता, 1-to-1 कनेक्शन मेरे से रखो, सच्ची भक्ति करो और जब भी मेरे दरबार आओ तो जूतों के साथ अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ। इनका मेरे सामने कोई भी काम नहीं है। तो बस संगत जी, हमें यही सब चीज़ें ध्यान रखनी है। और गुरुजी जब भी सत्संग सुनवाते थे और अब भी सत्संग सुनवाते हैं और अब बहुत सारी संगतों का कल्याण हो रहा है। अब तो गुरुजी हमेशा से ही कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। तो ब्लेसिंग्स देने के गुरुजी के तरीके हैं, कब वो कैसे किस रूप में आके अपनी संगत को ब्लेस करते हैं वो गुरुजी जाने। किस रूप में आके किस तरीके से वो हमारी अनहोनी घटनाओं को रोकते हैं, हमारे रोगों को काटते हैं, कष्टों से हमें मुक्त करते हैं, ये भी गुरुजी जाने। संगत जी, बहुत संगतों की कितनी कितनी समस्याएं गुरुजी ने दूर की हैं, कितने कितनों को ब्लेस किया है। ये सब गुरुजी की लीला है संगत जी। हम इन तक ना तो पहुंच पाएंगे ना जान पाएंगे। हमें सिर्फ गुरुजी से मतलब रखना है, गुरुजी से कनेक्शन बनाना है, गुरुजी से अपने सुख दुख की बातें करनी है, सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देना है, तो ज़िंदगी बहुत सरलता से गुजरेगी। और अगर आप इन सब में तर्क वितर्क करोगे तो संगत जी आप वो नहीं पा पाओगे जो गुरुजी आपको देना चाहते हैं। तो इसीलिए संगत जी सिर्फ गुरुजी की रजा में राजी रहें और सिर्फ उनसे प्रेम करें, निस्वार्थ भाव का उन्हें समर्पण करें। और संगत जी 1-to-1 कनेक्शन बनाएं, दिमाग ना चलाएं, सब गुरुजी पे छोड़ें। अच्छे बुरे समय को सब गुरुजी टालते हैं। बस मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी की।